बार सभी को जय मसीह की फिर से। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसके महान अनुग्रह से एक बार हम लोग को समय मिला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं और भी इस संसार में बहुत प्रकार की बातें हैं, जब उस पर विचार करते हैं। और एक मेरे मन में बात आ रही थी कि बचपन से लेकर अब तक हम बहुत सारी विचारधाराओं से प्रभावित हुए और बहुत सारी ऐसी बातें रहीं इस संसार के अंदर में जिनको हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं। और एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी, कबीरदास के दोहे तो अवश्य आपने सुने होंगे, ठीक है, कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। और इसी प्रकार से जो है एक और उनका दोहा है जो मैं काफ़ी समय से इस दोहे पे मनन करता रहा कि चलती चाकी देख कर दिया है कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया है कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। और जैसा कि बहुत सारे लोग इसका मतलब निकालते हैं और हम इस बात को विचार करते आए हैं कि दरअसल जो दो पाटन के बीच में एक पार्ट ऊपर का हो गया और एक पार्ट नीचे हो गया, जो ये संसार है, और इसके बीच में जो मनुष्य जन्म लेता है इस पृथ्वी पर और वो अपना संघर्ष भरा जीवन बिताता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे दुख तकलीफ़ों से वो गुजरता है। और इसी बात को जो है वो कबीरदास बोलते हैं। दरअसल वो किसी संस्कृति के या किसी भी समुदाय के विरोध में या पक्ष में नहीं थे, वो हमेशा लोगों को यही बताते रहे कि एक जो सच्चा ईश्वर है हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब इस बात को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं तो हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि चलती चाकी देख कर दिया है कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। तो हमें हमेशा जब ये दोहा आता था तो मेरे दिमाग में वो वाली चक्कियाँ आती थी जो हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी जो है वो जब हम छोटे थे तो उनको देखता था कि वो चलाती थी, और वो चक्कियाँ जो हमारे दिमाग में आती थी तो उस चक्किए में जो है एक बीच में कील हमें नज़र जरूर आती थी। लेकिन जब हम बाइबल के अंदर में देखते हैं और जब हम इन संसार के चारों तरफ देखते हैं, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो हमें एक विशेष बात नजर आती है। वो आपको मालूम है वो कौन सी बात है? वो है प्रभु यीशु मसीह का वो निशान, वो क्रूस का निशान, जिस पे उसने पूरे मानव जाति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अपने जीवन को त्याग दिया ताकि मनुष्य का जीवन बच जाए और लोग उस संघर्ष भरे जीवन से आजादी पाएं और उस नरक की मृत्यु से, जैसा कि बताया गया है, कि साबित बचाना कोई। और यीशु मसीह ने जैसा कि कहा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जिएगा। तो यहां पर प्रिय भाई बहनों एक बात हम बताना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे जो बात बताई गई है कि चलती चाकी देख कर दिया है कबीरा रोए, तो एक बात जो हमारे मन में आ रही है वो ये आ रही है कि चाकी चाकी सब कहे, चाकी चाकी सब कहे, कील कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे, कील कहे न कोई, अगर कील के नीचे जो आवे उसका बाल न बाका होई। तो बार बार वो कील ही नजर आ रही थी। अब वो कील के पास में जो भी दाने आते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि आप चाकी को देखेंगे तो जो गांव देहात में पुराने समय में जो बहनें थीं, वो जो माताएं थीं, वो ऐसे ऐसे चलाती थी और एक छेद था, उसमें दाना या अनाज डालती थी और बीच में एक कील हुआ करती थी। तो चारों तरफ जितने भी दाने पड़ते थे वो तो पिस जाते थे, लेकिन कुछ दाने ऐसे जो हैं कील के पास में आ जाते थे, किनारे पे आ जाते थे, और वहाँ पे एक थोड़ी सी जगह रहती थी। आप आज भी देख सकते हैं, उसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो आज इस संसार के अंदर में कई बार जब यीशु मसीह की बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह विदेशी हैं। कैसे विदेशी हो गए? क्योंकि यीशु मसीह तो इज़राइल के अंदर पैदा हुए, यरूशलेम में पैदा हुए, और इज़राइल जो है वो कहाँ पर है? इज़राइल जो है वो मध्य एशिया में है, संसार के बीचों बीच में है, पूरे संसार के बीचों बीच में है। न वो अमेरिका में है, न वो यूरोप में है, और एशिया में है। जबकि हमारा भारत देश भी एशिया में ही पाया जाता है, हम भी एशिया के ही लोग हैं, और यीशु मसीह भी एशिया के ही थे। बहुत सारा कल्चर जो है भारत से कुछ मिलता जुलता कुछ कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे पैर धोने की परंपरा, हमारे देश में भी पैर धोने की परंपरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ कुछ झलक मिलती है एशिया की। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश हमारे भारत देश में बीचों बीच में है, इसी प्रकार से इस्राएल देश जो है वो पूरे संसार के बीचों बीच में है। और आज जितने भी लोग
उस संसार के बीचों बीच उस कील के नीचे आते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास, उनका जीवन बच जाता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी बात को जो है हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि हमने एक मुख्य बात थी जो हम तुम्हें पहुँचा देना चाह रहे थे। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 3 पद को देखें तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुँची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुँचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। यह है वो सुसमाचार। सुसमाचार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और यही बात जो है हम देखते हैं कि ये सिर्फ इस्राएल देश के लिए या सिर्फ इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था। क्योंकि चाकी में जब कोई अनाज पीसा जाता है तो वो कोई भी अनाज आप डाल दीजिए वो पीस जाएगा, लेकिन चाकी के बीचों बीच मध्य में जो बीचों बीच में जो एक कील होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी अनाज आ जाते हैं वहाँ पे कील के पास वो सुरक्षित बच जाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का जो रक्षक है, जो हमारे जीवन का उद्धार करता है, वो कील है। संसार के बीचों बीच में हमें उस कील के पास जाने की ज़रूरत है। इसीलिए ये विचार मन के अंदर आया कि चाकी चाकी सब कहे, कील कहे न कोई, अगर कील के नीचे जो आवे उसका बाल न बाका होई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात बोली मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद से उसके 20 पद तक कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। कहाँ जाओ? जाति जाति में जाओ, संसार में जाओ और जाकर के उन्हें क्या करो? परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ और उन्हें परमेश्वर के शिक्षाओं को सिखलाओ, उन्हें आज्ञा मानना बताओ। वो कैसे आज्ञा माने? और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो बातें तुम्हें मैंने सिखाई हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय भाई बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह किसी विशेष जाति या विशेष समुदाय या विशेष संस्कृति के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो पूरे मानव जाति के लिए आए थे। और यही तो वो सुसमाचार है कि यीशु मसीह हम सभी के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया। और इसी बात को पौलुस जो है, एक पद और है, अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रिय भाई बहनों, अगर कोई इस बात को नहीं विश्वास करता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, कोई बात नहीं है, ये कोई दबाव या जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये तो आस्था वाली बात है, विश्वास वाली बात है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। और यदि कोई नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो कोई आकस्मिक नहीं है, कोई अचानक नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं है। ये परमेश्वर की सुनियोजित पूरे मानव जाति के लिए, उसके भविष्य के लिए उज्जवल योजना है, जिसे आज हमें अपने जीवन में लेने की जरूरत है। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस सुनियोजित योजना के लिए, जो आपने हम मानव जाति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया क्रूस पर। पिता परमेश्वर, सच है कि हम संसार में संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, दुख भरा जीवन जीते हैं, समस्याओं से भरा जीवन जीते हैं, और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। थक हार करके हम चारपाई पकड़ लेते हैं, बीमारी के आगोश में चले जाते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु से केवल आप ही बचा सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हमारे जीवन के उद्धार करता है। पिता परमेश्वर, ये जो वचन है
होने दे प्रभु जी कि इससे हर एक के जीवन में उत्साहित उनका जीवन हो और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ें। और प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे उद्धार करता है। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए कि हमें इन 2 पार्टों से बचा लीजिए, हमारी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।